हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब मस्त होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपकी संस्कृत मैम रेणु मैम एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित प्रकाशन मुक्तामणि संस्कृत पाठमाला भाग 3 सप्तमः पाठ पद्य पीयूषम। आज हम पद्य पीयूष यानी कि कुछ श्लोक होंगे, उनके बारे में जानेंगे और बहुत ही ज्ञानवर्धक श्लोक हैं, वो आपको ध्यान से सुनने होंगे। ये आपको पता है बच्चों, ये मैंने भी अपने बचपन में याद किए थे, जो आज मुझे आज तक याद है। आप भी अपने बचपन में इन्हें याद करना, तो आपको ये आगे तक याद रहेंगे और बहुत अच्छे लगेंगे आपको। तो अब इन श्लोकों के बारे में जानते हैं। पद्य पीयूषम। वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम वृथा दानम समर्थस्य वृथा दीप दिवापि च। ठीक है, वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा वृक्षस्य भोजनम वृथा दानम समर्थस्य वृथा दीप दिवापि च। यानी कि समुद्रों में अगर वर्षा कर होती है तो वो व्यर्थ है, क्योंकि समुद्र में तो अपने आप ही इतना पानी है। समुद्र में अगर वर्षा है तो व्यर्थ है, वो तो उतना ही समुद्र गहरा रहेगा, उतना ही उसमें जल रहेगा। वर्षा पड़ने से उस पर तो कुछ असर पड़ना नहीं है। वृथा तृप्तस्य भोजनम, और जो भूखा नहीं है, जो तृप्त है, जिसे भूख नहीं है, उसे भोजन देना व्यर्थ है, बेकार है। वृथा दानम समर्थस्य, जिसके पास सब कुछ है, जो समर्थवान है, जिसके पास हर चीज़ है, उसको दान देना व्यर्थ है। वृथा दीप दिवापि च, और दिन में अगर हम दीपक जलाएंगे तो वो व्यर्थ है, क्योंकि दिन में तो सूरज की ही रोशनी इतनी होती है। रात में हमें वो जरा सा दीपक भी बहुत अच्छा लगता है, रोशनी देता है, लेकिन दिन में अगर हम उस दीपक को जलाएंगे तो वो व्यर्थ है। तो फिर से देख लीजिए एक बार, समुद्रों में वर्षा व्यर्थ है, उसी प्रकार जो तृप्त है, जिसको जो भूखा नहीं है, उसको भोजन देना व्यर्थ है। जिसके पास सब कुछ है उसको दान देना व्यर्थ है, और दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है। तो पहला श्लोक आपको समझ में आया बच्चों। दूसरा श्लोक है उद्यमे साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत। यानी कि उद्यम यानी कि परिश्रम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये 6 गुण जिनके पास होते हैं, जिस व्यक्ति में होते हैं, वह उनकी देवता भी सहायता करते हैं। कौन कौन से गुण? परिश्रमी हो, जो साहसी हो, जिसमें धैर्य हो, पेशेंस हो, जिसके पास बुद्धि हो, जिसके पास शक्ति हो। ये 6 गुण जिस व्यक्ति में होते हैं, वहाँ देवता, उनकी देवता भी सहायता करते हैं। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं बच्चों। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनं चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। यानी कि जो रोज, नित्य माने रोज, वृद्धोपसेविना अपने बड़ों की सेवा करता है और उनका अभिवादन करता है, उनको प्रणाम करता है। जो नित्य ही अपने बड़ों की सेवा करता है, उनको प्रणाम करता है, उसकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं हमेशा। क्या क्या चीज़ें बढ़ती हैं? आयु, विद्या, यश और बल। उसकी 4 चीज़ें कौन कौन सी बढ़ती हैं? आयु, उम्र बढ़ती है उसकी, उसको बुद्धि बहुत मिलती है, विद्या मिलती है उसको, उसका खूब नाम होता है, यश होता है, और शक्ति आती है उसके अंदर। किसके अंदर? जो बूढ़े लोगों की, बड़े लोगों की सेवा करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं रोज, उन व्यक्ति की 4 चीज़ें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। अच्छा है ना बच्चों, समझ में आया ना? आपको भी ऐसे ही करना है, सब बड़ों को प्रणाम करना है हमेशा। जो भी बुजुर्ग मिले, बड़े मिले, घर में बड़े हों, आपको उनकी सेवा करनी चाहिए, उनसे कभी भी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। आज वो वृद्ध हुए हैं, पहले तो वो जवान ही थे ना। ऐसा सबके साथ ही होता है बच्चों, आयु तो सभी की बढ़ती है। अब देखो, अलसस्य कुतो विद्या अविद्याया कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। क्या कहा है इन्होंने? अलसस्य माने आलसी, आलसी व्यक्ति के पास विद्या कहाँ? जो आलस करता रहता है उसको विद्या कैसे प्राप्त हो सकती है? हो ही नहीं सकती। और जिसके पास विद्या नहीं है तो वो धन कैसे प्राप्त करेगा? क्योंकि विद्या से वो धन भी प्राप्त कर सकता है। जब उसके पास बुद्धि होगी, विद्या होगी, तो उसको कमाने के भी साधन मिल सकते हैं,
है ना, अनपढ़ व्यक्ति कमा नहीं पाएगा। और अधनस्य, जिसके पास धन नहीं है उसका कोई मित्र भी नहीं होता। देखा है ना आपने, उसके कोई मित्र नहीं, इसके पास पैसा नहीं है, हम इसके मित्र नहीं बनना। तो जो जिसके पास धन नहीं है उसका कोई मित्र भी नहीं होता है, और जिसका कोई मित्र नहीं होता उसको सुख कहाँ होता है, उसको तो सुख ही प्राप्त नहीं होता बच्चों। क्योंकि मित्र होना भी तो एक बहुत अच्छी बात है। हम अपनी बहुत सारी बातें अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने फ्रेंड से शेयर करते हैं ना, वैसे ही जिसके पास मित्र नहीं है वो सुख कैसे प्राप्त कर सकता है। समझ में आया आपको बच्चों? ये नेक्स्ट हमारा श्लोक है काक चेष्टा बकोध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। क्या बोला है इन्होंने कि कौवे जैसी चेष्टा करने वाला, क्योंकि कौवा चेष्टा ही करता रहता है, प्रयास करता रहता है। बको ध्यानम, और बहुला ध्यान में मस्त रहता है, ध्यान लगाता है बहुत, उसकी बको, ये ध्यान रखना, ये सारी बातें, काक की जो प्रयास चेष्टा है वो प्रसिद्ध है, बगुले का ध्यान प्रसिद्ध है, श्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद। कुत्ता ऐसा नहीं है कि जैसे एकदम से आप बराबर से निकल लो तो उठेगा नहीं, उसकी कुत्ते की जैसी नींद, एकदम से उठ जाता है वो, आहट से भी एकदम से उठ जाता है। अल्पाहारी, बहुत कम खाने वाला, ग्रह त्यागी, और जिसने घर का त्याग किया हो ऐसे विद्यार्थियों में ये 5 लक्षण पाए जाते हैं। किस किस में? कौवे जैसी चेष्टा, बगुले जैसा ध्यान, कुत्ते जैसी नींद, कम खाने वाला और घर का त्याग करने वाला या घर से दूर रहकर अध्ययन करने वाला, विद्या करने वाला, ज्ञान प्राप्त करने वाला, घर से दूर रहकर विद्यार्थियों के ये 5 लक्षण विद्यार्थियों में मौजूद होते हैं। ऐसे विद्यार्थियों में 5 लक्षण होते हैं ये वाले, कि इनमें बगुले जैसा ध्यान होता है, कुत्ते जैसी इनकी नींद होती है, तुरंत उठ जाएंगे, काक के तरह से हमेशा प्रयास करते रहेंगे, चेष्टा करते रहेंगे, बहुत कम खाने वाले होते हैं, ज़्यादा खाओगे तो आलस आ जाएगा शरीर में, नींद आने लगती है, आती है ना, वैसे ही अल्पाहारी और घर को त्याग कर, जरूरी नहीं घर को, लेकिन जो बाहर गुरुकुल में रहकर या कहीं रहकर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं विद्यार्थियों के वैसे 5 लक्षण होते हैं। तो अब हम जानते हैं बच्चों इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दों के बारे में और उनके अर्थ के बारे में। पहला है चेष्टा। चेष्टा माने इच्छा। श्वान क्या होता है? कुत्ता। वृद्धोपसेविन है, बड़ों की सेवा करने वाले को। वर्धनते माने बढ़ते हैं, और सहायकृत माने सहायता करने वाले के। अलसस्य माने आलसी का। अधनस्य माने धनहीन, जिसके पास धन नहीं है उसका। वृथा माने व्यर्थ, और दिवा माने दिन। दिवा माने दिन। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमने इनके शब्दों के अर्थ के बारे में जाना। अब इसके कुछ प्रश्न हैं बच्चों, उनके कुछ उत्तर हमें लिखने होंगे। जैसे समुद्रेषु, समुद्रेषु का वृथा अस्ति। समुद्र में क्या है? व्यर्थ क्या है समुद्र में? वर्षा। समुद्रेषु वर्षा वृथा अस्ति। समुद्र में वर्षा भी हो जाएगी तो वो बेकार है। मित्रम कस्य न भवति। मित्र किसका नहीं होता है? अधनस्य। जिसके पास धन नहीं है उसका मित्र नहीं होता है ना। विद्यार्थी ने 5 लक्षणानि कानि। विद्यार्थी के 5 लक्षण कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? काक चेष्टा, बको ध्यानम, श्वान निद्रा, अल्पाहारी, ग्रह त्यागी। कौन कौन से हैं? काक चेष्टा, बको ध्यानम, श्वान निद्रा, अल्पाहारी और ग्रह त्याग। ठीक है। नेक्स्ट है कस्य आयुर्विद्या अधिकम वर्धति। किसकी आयु और विद्या बढ़ती है? किसकी बढ़ती है? आयु, विद्या, यश और बल किसके बढ़ते हैं? यह वृद्धोपसेविन, अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविन। अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविन ठीक है ना। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या और यश बल। किसकी? जो नित्य अभिवादनशीलस्य नित्यम
वृद्धोपसेविनः, जो बड़ों की सेवा करता है रोज और बड़ों को प्रणाम करते हैं। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल। रिक्त स्थानों की बच्चों हमें यहाँ पूर्ति करनी है। पहला है उद्यम उद्यम है साहसम, धैर्यम बुद्धि, उद्यमे साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम है। उद्यम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम है। फिर है काक चेष्टा बको ध्यानम, बको ध्यानम, काक चेष्टा बको ध्यानम। फिर बताइए, काक चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च षडेते यत्र, बताइए, षडेते यत्र वर्तन्ते, वर्तन्ते तत्र देवतां सहायकृत, वहाँ देवता भी सहायता करते हैं। षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवता सहायकृत, यानी कि देवता भी सहायता करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों हमारा, सही उत्तर को चिन्हांकित कीजिए। विकल्प दिए हुए हैं, जो सही उत्तर होगा उसको हमें सही का निशान लगाना है। पहला है वृथा इति पदस्य अर्थः अस्ति, वृथा इस पद का अर्थ क्या है? व्यर्थ या कम खाने वाला या दिन। क्या होगा? व्यर्थ। समुद्र में वर्षा हो तो व्यर्थ है, जिसके पास सब कुछ है उसको देना, भोजन देना व्यर्थ है, जिसका पेट भरा हुआ हो उसको देना व्यर्थ है, वृथा, है ना। दूसरा है अल्पाहारी पदस्य संधि विच्छेद करिए। अल्पाहारी, इसमें अल्प प्लस हारी है, अल्पा प्लस हारी है, अल्प प्लस पाहारी है या अल्प प्लस आहारी है। तो यहाँ क्या आएगा? अल्प प्लस आहारी, अल्पाहारी। ठीक है, हमने यहाँ इसको यहाँ पर सही का निशान लगाया, अल्प प्लस आहारी, अल्पाहारी, है ना बच्चों। इस प्रकार हमने इसका संधि करी इनमें, और हमने जाना इस पाठ में कि बड़ों की सेवा करने से, उनको प्रणाम करने से कैसे हमें हमारी आयु विद्या यश और बल बढ़ते हैं, है ना। और जिसके पास सब कुछ है उसको भोजन देना, है ना, व्यर्थ है। समुद्र में अगर आप वर्षा हो रही है तो पानी, अगर बारिश हो रही है तो व्यर्थ है। और दिन में दीपक जलाना बिल्कुल व्यर्थ है। ऐसे ही जो विद्यार्थी होते हैं उनके अंदर 6 गुण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? काक चेष्टा, बको ध्यानम, है ना, श्वान निद्रा तथैव च, है ना, अल्पाहारी, ग्रह त्यागी, षडेते यत्र वर्तन्ते विद्या। जो इस प्रकार हमने इन श्लोकों के बारे में जाना, आपको बहुत अच्छे लगे होंगे ये श्लोक, और इन श्लोकों को याद करना और इनका अभ्यास करना। नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए सब कुछ याद करना और अच्छे से रहना बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।